जय श्री राम भाइयों। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही चैनल चमत्कार फैंटेसी पर। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वीमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो थर्ड ओडीआई का मुकाबला खेला जाएगा उनके बारे में। वहीं पे दोस्तों पिछले मुकाबले में हमने आपको बताया था कि वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के बीच में जो मेंस का टी20 मुकाबला खेला गया था उनके बारे में कि आज मुकाबला पूरी तरीके से होता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही इवान लेविस को अपने टीम में पिक करके दिए थे और दोस्तों आपको बताया था ये भी कि जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी मुकाबले को विन करती हुई दिखाई देने वाली थी। चलिए आज भी आपको पता चलने वाला है कौन सी टीमें आज के मुकाबला जीतती हुई दिखाई देने वाली है। क्या वेस्ट इंडीज वुमेन रहने वाली है या फिर साउथ अफ्रीका। दोनों टीमें अपनी एक एक मुकाबला विन करके आ चुकी है और दोस्तों आज का मुकाबला कड़ी टक्कर का और निर्णायक मुकाबला रहने वाला है। ऐसे में दोस्तों क्या हैली मैथ्यूज की कप्तानी वाली वेस्ट इंडीज की टीम अपने टीम को अपने ही ग्राउंड पे होम ग्राउंड पे बचा पाएगी या फिर या मुकाबला को हारती हुई दिखाई देने वाली। चलिए बात करेंगे पूरे डिटेल में प्लेयर के परफॉर्मेंस के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, साथ ही इस ग्राउंड पे प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया है। ये सब कुछ दोस्तों आपको पता चलने वाला है आज के इस बेहतरीन की वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा, तो ही दोस्तों आपको समझ में आएगा कि कौन से प्लेयर को कब पिक करना है और कब ड्रॉप करना है। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि यह जो मुकाबला है 3WS ओवल ब्रिज टाउन वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। जी हाँ, यहाँ की यदि पिच की बात करें तो बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलने वाला है। साथ ही स्पिनर का अच्छा खासा बोल बाला दिखाई देने वाला है। यानी कि दोस्तों आज के मुकाबले में स्पिनर गेंदबाज काफी बंडल्स में विकेट निकालने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों कौन से प्लेयर को आज के मुकाबले में आपको स्पिन कैटेगरी से सीबीसी ट्राई करके चल सकते हैं, ये आपको पता चलने वाला है आगे। चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए बात करते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो मुकाबला पूरी तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 29 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। बारिश की बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं रहने वाली है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे इस वेन्यू पर कैसा परफॉर्मेंस किए हैं उनके बारे में। तो अब तक 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं और 2 मुकाबले में एक बार फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम मुकाबले को विन की है। वहीं पे दूसरा सेकेंड बैटिंग करने वाली यानी कि चेजिंग करने वाली टीम मुकाबला को विन करते हुए दिखाई दी है। चलिए दोस्तों बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ये जो बिलो स्कोर 150 ये आपको थोड़ा गलत देखने को मिल सकता है। वहीं पे यदि बात करें लास्ट के 10 मुकाबले में पेसर जो विकेट निकाले हैं वह 7 विकेट लेते हुए दिखाई दिए। वहीं पे स्पिनर काफी खतरनाक तरीके से 23 विकेट निकाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज के मुकाबले में पेसर गेंदबाज का अच्छा खासा बोलबाला रहने वाला है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 270 प्लस दिखाई देने वाला। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम क्या गजब तरीके से वेस्ट इंडीज टीम को धो डाले थे और 309 रन की पहाड़ जैसे स्कोर बनाए थे। वहीं पे लोएस्ट स्कोर 180 रन देखने को मिला है इस ग्राउंड पे। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करें किया जाए दोनों टीमों की, तो वेस्ट इंडीज वुमेन की टीम 35 मुकाबले खेले जिसमें कि केवल 11 मुकाबले विन किए हैं। वहीं पर साउथ अफ्रीका वीमेन्स की यदि बात किया जाए तो 35 में 17 मुकाबले विन किए। यानी हेड टू हेड रिकॉर्ड में यदि देखा जाए तो वेस्ट इंडीज के तुलना में साउथ अफ्रीका के पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दिया है। और आज के मुकाबले में जो विनिंग प्रतिशत भी यदि आप देखेंगे तो 69% साउथ अफ्रीका के फेवर में रहने वाला है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है आज के मुकाबले को दोनों टीमें में से कौन सी टीमें जीतती हुई दिखाई देने वाली। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर से बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं ऋषभ के परफॉर्मेंस के बारे में। तो ऋषभ के परफॉर्मेंस में यदि वेस्ट इंडीज का यदि देखें तो 5 में से केवल 1 मुकाबले विन किए हैं और वहीं पे साउथ अफ्रीका टीम 5 में से 2 मुकाबले विन करती हुई दिखाई दी है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका वीमेंस टीम में कौन कौन से प्लेयर खेलती हुई नजर आने वाली है। लोरा ऑलवॉट ये आपको पारी शुरुआत करती हुई दिखाई देने वाली। इनके साथ तंजीमन ब्रिट्स रहने वाली है, एन सिंह से। उसके बाद सुने लुइस रहने वाली, मैरी जाने केप रहेगी,
नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाली, साथ ही पावर प्ले की गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाली आज के मुकाबले में। वहीं पर सिनालो जाप्टा, उसके बाद यदि बात करें तो नंबर 7 पे एनरी डार्कसेन और चार्लो ट्रायोन, उसके बाद नंदिनी, उसके बाद यदि देखें तो नदीन डी क्लार्क एंड मालाबा और आनंद हलूबी, ये टोटल 11 प्लेयर साउथ अफ्रीका की ओर से आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले। वहीं पे आज के हमारे फैंटेसी की टीम में साउथ अफ्रीका टीम से हमने टोटल 7 प्लेयर को पिक किए हैं। चलिए कौन कौन से प्लेयर रहते हैं ये दोस्तों आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे लोरा रहने वाली है, उसके बाद तंजीम ब्राइट्स रहेगी, उसके बाद यदि आप देखें तो सुने लुइस भी रहेगी हमारे आज के फैंटेसी की टीम में। मैरी जाने केप रहने वाली, उसके बाद सनालो जाप्टा, उसके बाद यदि आप देखें तो एनरी डार्कसेन और क्लो ट्रायोन, ये टोटल 7 प्लेयर हमने अपने टीम में पिक किए हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे कौन से प्लेयर को आखिर क्यों पिक किए उनके बारे में। पावर प्ले गेंदबाजी की बात किया जाए तो मालाबा और मारी जाने के पावर प्ले की शुरुआती गेंदबाजी करती हुई दिखाई देने वाली है। वहीं पे मालाबा डेथ ओवर भी आज के मुकाबले में डालती हुई दिखाई देगी दोस्तों, और नदीन डे क्लर्क ये डेथ ओवर की गेंदबाजी करती हुई दिखाई देने वाली है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे कौन से प्लेयर को आखिर क्यों पिक किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोरा ऑल वाट के बारे में। रिसेंट का परफॉर्मेंस इनका यदि देखेंगे तो काफी जबरदस्त दिखाई दे, प्रत्येक मैचों में बेहतरीन रन बनाते हुए दिखे। इनके अगेंस्ट 10 इनिंग में 446 रन बनाए, 55 का एवरेज दिखाई दिया है। साथ ही इस ग्राउंड पे आज के मुकाबले में पहली बार बैटिंग करते हुए ये आपको दिखाई देगी। उसके बाद तंजीम ब्राइट्स की बात करें, ये भी राइट हैंडेड है। दोनों प्लेयर ये जो है ये साउथ अफ्रीका की ओर से ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले। पिछले मुकाबले में ये फ्लॉप गए, उसके बाद यदि इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखेंगे काफी गजब तरीके से रन बनाए हैं। 109 रन, 118, उसके बाद 57, 26 रन बनाए, यानी रिसेंट के परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। आज के भी मुकाबले में तंजीम ब्राइट्स शतक मारते हुए नजर आने वाली। तो दोस्तों आप इन्हें ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में सीबीसी ट्राई करके चलना चाहें तो चल सकते हैं दोस्तों। ये काफी बड़ी ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकती है और आज के मुकाबले में फटने वाली है, साउथ अफ्रीका को जीत दिलाने वाली है। हालांकि इनके अगेंस्ट 5 इनिंग में 141 रन ही बनाई है और इस ग्राउंड पे ये आपको पहली बार बैटिंग करते हुए नजर आने वाली है। चलिए आप बात करेंगे एन सन गेस के बारे में। यदि इनका रिसेंट का यदि आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो उतना खास दिखाई नहीं दिया है, लेकिन 2 बार लास्ट के 2 मैचों में काफी बढ़िया परफॉर्म किए। एक बार 55 रन 1 विकेट निकाली, उसके बाद 8 रन 4 विकेट निकाले, यानी कि बंडल्स में विकेट लेती हुई नजर आई है। वहीं पर इस ग्राउंड पे और इस वेन्यू पर साथ ही इनके अगेंस्ट पहली बार ये आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है। सुने लूज की यदि बात किया जाए तो रिसेंट का परफॉर्मेंस इनका भी काफी जबरदस्त दिखाई दिया है और इनके अगेंस्ट यदि बात करें तो 7 इनिंग में 213 रन बनाए हैं, 8 विकेट भी निकाले, यानी कि 30 के एवरेज से काफी बढ़िया रन बनाए और विकेट भी निकाली है। तो ये भी आपके लिए आज के फैंटेसी में ग्रैंड लीग के लिए काफी बढ़िया सीबीसी चॉइस रह सकती है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे मैरी जेनेक केप के बारे में। यदि इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो उतना खास दिखाई नहीं दिया बेहतरीन का, पिछले मुकाबले में फ्लॉप गए, लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले में सीबीसी का काफी बढ़िया रोल अदा कर सकती है। 2 इनिंग में 3 रन भले ही बनाए हैं, लेकिन दोस्तों ये आज के मुकाबले में विकेट्स भी निकालने वाली है और काफी अच्छा खासा रन भी बना सकती है। तो यदि आप एक हाईली रिस्की टेकर प्लेयर है तो आप मैरी जाने कैप को ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में ट्राई करके चल सकते हैं, वह भी सीबीसी। सिनालो जाप्टा की यदि बात किया जाए, इनका भी रिसेंट का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखाई दिया है। इनके अगेंस्ट 4 इनिंग में 59 रन बनाए, 59 का एवरेज देखने को मिला है, यानी कि सिनालो जाप्टा भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस की है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर के बारे में, वह रहने वाली है ए डार्कसन राइट आर्म मीडियम में। पिछले मुकाबले में 61 रन की नॉट आउट पारी खेली, उसके बाद फ्लॉप, फिर 30 रन 1 विकेट, उसके बाद देखे तो 20 फ्लॉप की गेंदबाजी कराए, उसके बाद देखे तो 37 रन, यहाँ पे भी फ्लॉप की गेंदबाजी कराए। हालांकि दोस्तों इनके अगेंस्ट और इस ग्राउंड पे ये आपको पहली बार गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग करते हुए नजर आने वाली है। क्लोड ट्रायोन की यदि बात किया जाए, पिछले मुकाबले में 35 रन बनाए, उसके बाद भी इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए काफी
बढ़िया ही दिखाई दिया है। 7 इनिंग में 122 रन बनाए हैं और 5 विकेट निकाली है। हालांकि इस ग्राउंड पे कोई भी मुकाबले नहीं खेले, यानी कि आज के मुकाबले में पहली बार बैटिंग के साथ साथ गेंदबाजी करती हुई नजर आने वाली है क्लोड ट्रायोन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नदीन डे क्लार्क के बारे में। यदि इनका रिसेंट के परफॉर्मेंस की बात करें तो उतना खास दिखाई नहीं दिया है। इनके अगेंस्ट 3 इनिंग में 24 रन बनाए, 8 का एवरेज दिखाई दिए। तो आज के मैच में इन्हें आप ड्रॉप करना चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। एंड मालाबा की यदि बात करें, लेग स्पिन गेंदबाजी कराती है। रिसेंट का परफॉर्मेंस इनका भी उतना खास दिखाई नहीं दिया है, लेकिन इनके अगेंस्ट 2 इनिंग में केवल 1 विकेट निकाली और इस ग्राउंड पे ये पहली बार गेंदबाजी आज के मुकाबले में करते हुए नजर आने वाली है एंड मलाबा। चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के बचे हुए प्लेयर के बारे में, आयंदा हुलूबी के बारे में। इनका यदि रिसेंट के परफॉर्मेंस देखें तो लगातार 2 मैचों से फ्लॉप जा रही है, लेकिन आज के मुकाबले यह बंदी काफी अच्छे खासे विकेट निकाल सकती है, वह भी बंडल्स में 3 से 4 विकेट झटक सकती है। वह दोस्तों कंडीशन रहने वाला फर्स्ट गेंदबाजी में। हालांकि इनके अगेंस्ट और इस ग्राउंड पर पहली बार ये आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाली है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज वुमेन की ओर से कौन कौन से प्लेयर आज के मुकाबले में खेलती हुई नजर आने वाली है। तो वेस्ट इंडीज की ओर से जो प्लेयर खेलती हुई नजर आएगी वो सबसे पहले आपको नजर आने वाले हैली मैथ्यूज, उसके बाद कियाना जोसेफ रहेगी। वन डाउन जो बैटिंग करते हुए आपको नजर आएगी वह रियाली याना ग्रिमल्ड रहेगी। उसके बाद यदि देखें तो स्टेफानी टेलर रहने वाली है और चिन चिनले हेनरी नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए दिखाई देगी। उसके बाद सेमान केप बेल नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए नजर आने वाली है और उसके बाद जानीला ग्लासगो, उसके बाद आलिया अलीन और जेदा जेम्स, एफी फ्लेचर और करिश्मा राम हेरिक। ये टोटल 11 प्लेयर वेस्ट इंडीज की ओर से आज के मुकाबले में खेलते हुए नजर आने वाले। वहीं पर आज के हमारे फैंटेसी की टीम में, इस टीम से हमने टोटल 4 प्लेयर को पिक किए हैं। वह कौन कौन से 4 प्लेयर, चलिए दोस्तों आपको बता देता हूं। सबसे पहले हैली मैथ्यूज को यहां से हमने पिक किए हैं। उसके बाद चिनले चिनले हेनरी को। उसके बाद यदि देखें तो एलिया एलने और एफी फ्लेचर। ये टोटल 4 प्लेयर को आज के हम फैंटेसी की टीम में इस वेस्ट इंडीज की ओर से पिक करके चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, आखिर कौन से प्लेयर को क्यों पिक किए उनके बारे में आपको बता देता हूं। फिलहाल के लिए चलिए जानते हैं पावर प्ले गेंदबाजी और डेथ ओवर गेंदबाजी के बारे में। तो जनीला ग्लासगो ये पावर प्ले की गेंदबाजी कराएगी, इनके साथ देती हुई नजर आने वाली जेदा जेम्स। उसके बाद करिश्मा राम हेरिक और जनीला ग्लासगो डेथ ओवर की गेंदबाजी करती हुई नजर आने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेयर के परफॉर्मेंस और उनके रिकॉर्ड के बारे में। तो हैली मैथ्यूज का यदि रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले मुकाबले में काफी बेहतरीन तरीके से बैटिंग के साथ साथ गेंदबाजी करते हुए दिखाई दी है। उसके बाद यदि देखें तो यदि इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखाई दी है। प्रत्येक मैचों में विकेट के साथ साथ ये आपको बल्लेबाजी से भी अच्छा खासा पॉइंट देती हुई नजर आने वाली आज के भी मुकाबले में। इनके अगेंस्ट यदि बात करें तो 11 इनिंग में 225 रन बनाए हैं, साथ ही 5 विकेट निकाले, यानी 20 के एवरेज से काफी बढ़िया रन बनाती हुई दिखी है। तो आज के मैच में हैली मैथ्यूज आपके लिए सीबीसी बनते हुए एक बार फिर से दिखाई देने वाली है। क्यों है ना, जोसेफ की बात करें, इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस उतना खास दिखाई नहीं दिया। 2 बार अच्छी खासी इनिंग खेले, एक बार 31, एक बार 60 और एक बार 26 रन बनाए, यानी कि 30 के आसपास रन बनाते हुए दिखी है। इनके अगेंस्ट 3 इनिंग में 35 रन बनाए। हालांकि इस ग्राउंड पे ये पहली बार बैटिंग करती हुई नजर आएगी। चलिए दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर के बारे में। तो वो रहने वाली है आर ग्रिमंड, राइट हैंडेड बल्लेबाज। रिसेंट का परफॉर्मेंस उतना खास दिखाई नहीं दिया है। यदि आप इन्हें पिक करना चाहें तो ग्रैंड की कुछ टीम में पिक करके चल सकते हैं, लेकिन सीबीसी ट्राई करके नहीं चलिएगा दोस्तों। इनके अगेंस्ट यदि बात करें, पहली बार बैटिंग करेगी, साथ ही इस ग्राउंड पे ये पहली बार आपको बैटिंग करती हुई नजर आने वाली है। स्टेफेनी टेलर की यदि बात किया जाए, पिछले मुकाबले में 7, उसके बाद 26, 17, 30, 17 रन बनाई हैं। 5 इनिंग में 91 रन बनाए, यह काफी बढ़िया परफॉर्मेंस की है इनके अगेंस्ट। हालांकि इस ग्राउंड पे ये पहली बार बैटिंग करते हुए आपको दिखाई देने वाली है। चिनले हेनरी की बात किया जाए, पिछले मुकाबले में 2 विकेट 14 रन। उसके बाद यदि देखें 46 रन की नॉट आउट पारी,
और 0 विकेट निकाले। उसके बाद यदि इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो उतना खास दिखाई नहीं दिया है। इनके अगेंस्ट 5 इनिंग में 48 रन बनाए, 3 विकेट निकाले हैं। आज के फैंटेसी की टीम में चिनले हेनरी आज के हमारे फैंटेसी की टीम में हमने पिक किए हैं। सिमेने कैपेबल, यदि इनका रिसेंट के परफॉर्मेंस देखा जाए तो बेकार ही दिखाई दिया है। केवल लास्ट के मुकाबले में 53 रनों की काफी बेहतरीन पारी खेली है और इनके अगेंस्ट यदि बात करें तो 5 इनिंग में 104 रन बनाए है 20 के एवरेज से। इस ग्राउंड पे ये आपको पहली बार बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है और इस टीम की ओर से विकेट कीपिंग भी यही करती हुई नजर आएगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जानीला ग्लासगो की। राइट आर्म फास्टर गेंदबाजी है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक ठाक ही एवरेज दिखाई दिया है। हालांकि इस ग्राउंड पे और इनके अगेंस्ट पहली बार ये बैटिंग के साथ साथ गेंदबाजी करती हुई दिखाई देने वाली है। आलिया एलन की यदि बात करें, ये भी राइट हैंडेड राइट आर्म मीडियम गेंदबाजी कराती है। पिछले मुकाबले का जबरदस्त तरीके से विकेट के साथ साथ रन भी निकाली। इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखाई दिया है। यदि आप इन्हें सीबीसी ट्राई करना चाहें तो ग्रैंड लेके कुछ टीमों में ट्राई करके चल सकते हैं। 90% लोग इन्हें अपनी टीम में ड्रॉप करके चल रहे हैं और यदि आप इन्हें सीबीसी ट्राई करते हैं तो ग्रैंड लीग में आपकी अच्छी खासी रैंक लग सकती है। और 4 इनिंग में 32 रन बनाए हैं और 2 विकेट निकाले इनके अगेंस्ट। हालांकि इस ग्राउंड पे ब्रिज टाउन के ग्राउंड पे आज पहली बार ये आपको बैटिंग के साथ साथ गेंदबाजी करती हुई नजर आने वाली है। चलिए दोस्तों बात करते हैं जैदा जेम्स के बारे में। इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस उतना खास दिखाई नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों आज के मैच में स्पिनर का काफी ज्यादा बोलबाला रहने वाला है। तो इस कंडीशन में जैदा जेम्स हो सकती है तो विकेट भी निकाल सकती है। वह दोस्तों कंडीशन है सेकेंड गेंदबाजी में। हालांकि इस ग्राउंड पे और इस के अगेंस्ट पहली बार ये आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाली है। एफी फ्लेचर की बात करें, रिसेंट का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है। सीबीसी के लिए बढ़िया कंटेंडर रहने वाली है। स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग में भी आप इन्हें ट्राई करके चल सकते हैं। सीबीसी 4 इनिंग में 3 विकेट निकाले। हालांकि इस ग्राउंड पे ये पहली बार गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज का जो पिच है वह स्पिन फ्रेंडली पिच रहने वाला है। तो इस कंडीशन में ये इन्हें आप दोनों ही कंडीशन में पिक करके चल सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे करिश्मा राय महरक की। इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस बेहद ही बेकार दिखाई दिया है दोस्तों, लेकिन आज के मुकाबले में यह प्लेयर विकेट निकालती हुई नजर आने वाली है। 4 इनिंग में 2 विकेट निकाली इनके अगेंस्ट और इस ग्राउंड पे पहली बार खेलती हुई नजर आने वाली। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे ड्रीम 11 टीम के बारे में। आखिर किस प्रकार से हमारा ग्रैंड लीग के लिए यूनिक ड्रीम 11 टीम बनाए इस वक्त। और दोस्तों आपको भी पता है कि जो फाइनल ड्रीम 11 टीम मिलने वाला है वह तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, वह भी टॉस के बाद शाम को 7 बजे। जी हाँ दोस्तों, चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन से एस जाप्टा को हमने पिक किया। बैटिंग सेक्शन से 3 प्लेयर एर ऑल वार्ड, उसके बाद एस लुइस और ट्री ब्राइट्स को हमने कैप्टन बनाए हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से हेली मैथ्यूज को वाइस कैप्टन, सी ट्रायन को अपने टीम में पिक किए हैं। मैरी जाने कैप, उसके बाद सी हेनरी, ए एलेने और ए डार्किन, ये टोटल ऑलराउंडर प्लेयर से हमने टोटल 6 प्लेयर को पिक किए हैं। और बॉलिंग सेक्शन से एफी फ्लेचर बॉलिंग सेक्शन से हमने पिक किया। जहां पे आप चाहें तो सीबीसी रोटेट करके भी चल सकते हैं। मैरी जाने आज के मैच में सीबीसी के लिए काफी बढ़िया चॉइस रहती हुई दिखाई दे रही है। एफी फ्लेचर भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बढ़िया पिक बनती हुई रहने वाली है। वहीं पर सी हेनरी भी सीबीसी के लिए काफी बढ़िया चॉइस रहने वाली है। और एल वोल्डाट जो कि लगातार मुकाबले से फ्लॉप जारी आज के मुकाबले में फटने वाली है। तो दोस्तों इतना प्लेयर है जिन्हें आप सीबीसी रोटेट करके चल सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। दोस्तों आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है वीडियो को बनाने के लिए। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपको ढेर सारी बधाइयां, आप ग्रैंड लीग विन करें।